एक बार एक ठंडी रात में भारत के मध्य में बसे एक सुदूर गांव में एक हवेली थी जो भूमि पर एक भयावह छाया डालती थी। स्थानीय लोग इसके भयानक इतिहास की कहानियां फुसफुसाते थे। एक ऐसा इतिहास जिसने इसके बारे में बोलने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। ये कुख्यात भानु हवेली थी, एक ऐसी जगह जहां डरावनी और त्रासदी सबसे भयावह तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यह हवेली दशकों से खाली थी। इसकी दीवारों के भीतर घटी भयानक घटनाओं के बाद से किंवदंती है कि भांस नाम का एक धनी परिवार कभी इस हवेली में रहता था। वे अपने अहंकार और क्रूरता के लिए जाने जाते थे, अपने लाभ के लिए गरीब ग्रामीणों का शोषण करते थे। ऐसा कहा गया था कि कल्पना से परे शक्ति और धन की तलाश में भांस ने अंधेरे कलाओं में प्रवेश किया था। एक मनहूस रात, जब बाहर मानसूनी तूफान चल रहा था, ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली से खून जमा देने वाली चीखें सुनी। बहादुर आत्माओं का एक समूह जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हवेली के भव्य दरवाजे खुले हुए थे जो उन्हें अंदर आमंत्रित कर रहे थे। जैसे ही वे सावधानी से अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि भांस ने अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए अकथनीय अनुष्ठानों की ओर रुख किया था। उनके शरीर भयानक तरीके से मुड़े हुए और विकृत थे। ग्रामीण दहशत में भाग गए और हवेली में कभी न लौटने की कसम खाई। उनका मानना था कि भाणों और उनके पीड़ितों की आत्माएं अभी भी उस जगह पर भटकती हैं जो इसकी दीवारों के भीतर किए गए अत्याचारों का बदला लेना चाहती हैं। साल बीत गए और हवेली अतीत का एक भयानक अवशेष, भय का एक परित्यक्त किला बनकर रह गई। पास जाने वाले कई लोगों ने रात में फुसफुसाहट, गलियारों में गूंजती प्रेत पच्चाप और धूल भरी खिड़कियों के पीछे छायादार आकृतियों की झलकियां सुनने की सूचना दी। सबसे बहादुर लोगों ने इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि स्थानीय पुजारियों ने भी शापित मैदान को साफ करने के लिए कोई भी अनुष्ठान करने से परहेज किया। एक चांदनी रात में साहसी युवाओं के एक समूह ने चेतावनियों को नजरअंदाज करने और भानु हवेली का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च और साहस से लैस होकर वे हवेली में दाखिल हुए। उनके दिल भय और प्रत्याशा से तेज हो रहे थे। जैसे जैसे वे गहरे अंधेरे में भटकते गए, तापमान गिरता गया और भय की भावना कफन की तरह उन पर हावी हो गई। अचानक उन्होंने एक महिला के करुण विलाप को सुना। उसकी आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने ध्वनि का अनुसरण किया। अंधेरे में उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थी। ये उन्हें हवेली के मध्य में एक जर्जर कमरे में ले गया, जहां उन्हें एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। जैसे जैसे उन्होंने इसकी प्रविष्टियां पढ़ी, भयावह सच्चाई सामने आने लगी। डायरी एक भान की थी जो अपराधी के बजाय पीड़ित था। इसमें उत्पीड़न, काले जादू और परिवार के पागलपन की ओर बढ़ने की कहानी बताई गई है। भाणों ने खुद पर लगाए गए श्राप से मुक्त होने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी हताशा ने इसे और भी गहरा कर दिया था। जैसे ही युवा खोजकर्ताओं ने पढ़ना जारी रखा, एक ठंडी उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया। वे जाने के लिए मुड़े, लेकिन हवेली उनके चारों ओर घूमती दिख रही थी। इसके गलियारे घूम रहे थे और बदल रहे थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बुरे सपने की भूलभुलैया में फंस गए हैं, उनमें दहशत फैल गई। भागने की उन्मत्त कोशिश में उन्हें भाणों और उनके पीड़ितों की प्रतिशोधी आत्माओं का सामना करना पड़ा। परेशान आत्माएं आगे बढ़ीं, उनके कंकाल हाथ घुसपैठियों को नोच रहे थे। जब खोजकर्ताओं का लगातार बदलती हवेली के माध्यम से पीछा किया गया, तो हताशा ने आतंक का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनकी टॉर्च की किरणों से अजीब, अलौकिक प्राणियों का पता चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उस रात उन्होंने जो भयावहता देखी, उसने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया। कुछ को फिर कभी नहीं देखा गया, जबकि जो बच गए उनकी भूथा आंखें और उन्होंने उस भूथा भानु हवेली में देखी गई भयावहता के बारे में कभी न बोलने की कसम खा ली थी। और इसलिए हवेली अतीत की एक भयावह याद बनी रही, एक ऐसी जगह जहां एक परिवार के पापों ने आतंक का ताना बाना बुन दिया था जो पीढ़ियों तक कायम रहेगा। आज तक ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ा है जो अंधेरे तरीकों से सत्ता हासिल करने का साहस करते हैं, और उन स्थायी भयावहताओं का एक प्रमाण है जो भूमि को